भाइयों, क्या आपने भी आपकी बहनों की जो हिस्से होते हैं, यानी हक होता है ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, आपने उनका हक मार के रखा हुआ है? तो ये जान लीजिए, अगर आपने भी उनका हिस्सा दबाया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से आपको भी जेल हो सकती है, अगर आपके बहनों ने एक्शन ले लिया तो। किस लिए एक्शन लेंगी? प्रॉपर्टी के लिए। और प्रॉपर्टी क्यों देना है? क्योंकि वो उनका अधिकार है। आप सोचते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शादी हो गई हो या फिर नहीं हुई, जो हक तो बनता ही है दोस्तों। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। दीदी यानी बहन को पुश्तैनी जमीन में हिस्सा नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट का यह नया नियम आपको जेल भिजवा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नया नियम जो आपको जेल तक भिजवा देगा। आप जो सोचते हैं, लालच में जाते हैं कि हम तो भैया नहीं देंगे, सिर्फ भाइयों का हक होता है, तो आप अभी तक गलत फहमी में जी रहे हैं। क्योंकि पुश्तैनी जमीन यानी पैतृक जमीन में बेटी का भी हक होता है। कैसे? आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? समाज की सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, समाज की सबसे बड़ी गलती क्या है? जो लोग सोचते हैं कि समाज है तो कोई बात, इसी समाज में मतलब कि ये है कि जैसे समाज वाले लोग सोचते हैं कि बेटी का हक नहीं बनता है, लेकिन बेटी का हक बनता है कि नहीं बनता है? समाज क्या कहेगा, क्या ये कहेगा, क्या वो कहेगा, ये सब छोड़िए। क्या हिस्सा है, क्या तरीके हैं, समझिएगा। भाइयों, पहले जमीनी हकीकत समझो। पिता के गुजरने के बाद अक्सर भाई क्या करते हैं, अपनी बहनों को बिना बताए चुपके से फर्जी वंशावली बनवाते हैं, पूरी पुश्तैनी ज़मीन अपने नाम करवा लेते हैं और उसे बेचकर पैसा जेब में रख लेते हैं। भाइयों, वो सोचते हैं कि बहन तो दूसरे घर चली जाएगी, अब वो क्या करेगी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यह आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जबकि पुश्तैनी ज़मीन होती है, देखिए दोस्तों, ये मैं सेल्फ एक्वायर्ड ज़मीन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। जो पुश्तैनी ज़मीन है, जिसे पैतृक ज़मीन भी बोलते हैं, ये मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ये नियम सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है, पुश्तैनी ज़मीन यानी पैतृक ज़मीन के लिए, यानी जब खानदानी ज़मीन होती है। तो क्या है, समझिएगा दोस्तों। क्या होता है कि अक्सर बाप दादा जब मर जाते हैं तो दादा की तो ज़मीन थी, वो तो पहले मर चुके हैं, लेकिन अब जो क्या हुआ कि अब पिताजी गुजर गए। तो पिताजी गुजर जाने के बाद तो क्या करता है, जो भाई रहता है वो छोटे से टुकड़े के लालच के चक्कर में क्या करता है कि वो फर्जी वंशावली बनता है। वंशावली में ये होता है कि सारे भाई बहन जितने भी वंशज उनके हैं, उनसे जुड़े हुए, उनका एक वंशावली एक रेडी होती है, नाम वगैरह सब उसमें रहता है, सरकार से अप्रूव्ड रहता है, तहसील से। तो वो बनवा करके वो जमा कर देते हैं और उसके तहत वो पूरी ज़मीन अपने नाम पर चढ़वा लेते हैं लोग। और ये सोचते हैं कि बहन क्या कर लेगी, और ये बिना बहन को जो वंशावली जो बनवाते हैं लोग, ये बहन से छुप करके बनवाते हैं, किसी से पता नहीं होता, सुमड़ी में बनवा लेते हैं और सोचते हैं बाद में कि बहन तो आज है, कल तो शादी हो जाएगी, या फिर पहले से ही वो ससुराल है, तो वो कोई क्या कर लेगी, वो हमारा उसका हक थोड़ी ही है। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये समाज की सबसे बड़ी गलती, जो लोग सोचते हैं कि बहन का इसमें हिस्सा तो नहीं है। और ये भी होता है कि बहन बेचारी रहती है, पूछती नहीं है, देखती नहीं है, और उसे हिस्से से वंचित कर देते हैं। और यही समाज में आज तक चलता आ रहा है, जो लोगों को समझना चाहिए कि बहन का भी हिस्सा होता है। कैसे होता है, किस तरीके से होता है, आगे हम जानेंगे। और हाँ, नियम भी आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नया नियम क्या है, अब समझिएगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का नया नियम क्या है, ये समझना आपको चाहिए, यहाँ तक कि आपको बहुत ही बेहतर से तरीके से पता होना चाहिए, ताकि सभी लोग को आप बता भी सकें। क्या है, समझिएगा भाइयों, अब ध्यान से सुनो। कानून क्या कहता है? साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में बड़ा बदलाव हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बेटी चाहे शादीशुदा हो या कुंवारी पिता की पुश्तैनी जमीन पर उसका उतना ही हक है जितना कि बेटे का। यानी अगर भाई का 50% हक है तो बहन का भी 50% हक होगा। पिता चाहे भी तो वसीयत लिखकर बेटी को बेदखल नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है और कि 2005 जो नियम है, नियम सुनिए सीधा। कानून का नियम क्या है? हिंदू उत्तराधिकार 2005 के तहत उसमें एक बड़ा बदलाव आया कि पहले क्या होता था, सिर्फ बेटों का हक मिलता था पुश्तैनी जमीन में, बेटियों का हक नहीं रहता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश ने वो नियम बदल दिया। क्या है कि अगर
बेटे को अगर हक मिल रहा है तो बेटी को भी हक देना होगा, ये उसका जन्म से अधिकार है हिंदू उत्तराधिकार 2005 के तहत। और अगर बेटे को 50% मिल रहा है तो बेटी को भी सेम उतना ही मिलना चाहिए, भले उसकी शादी हो गई हो या फिर शादी नहीं हुई हो, या फिर शादी होकर के वो किसी और शहर में रह रही हो, किसी और देश में रह रही है। अगर आप इंडिया में है, भले आपकी बहन अमेरिका में रह रही हो, करोड़ों की संपत्ति उसने बना ली, तब पर भी वो ये काम कर सकती है और ये अपना हिस्सा ले सकती है। और अगर मान लीजिए कि बाप जो है मरने से पहले उस पुश्तैनी ज़मीन का अगर क्या बोलते हैं वसीयत कर दिया, उसने विल लिख दिया है, उसमें लिख दिया कि जो हिस्सा है वो मैं सिर्फ अपने बेटे को दूंगा, बेटी को नहीं दूंगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुश्तैनी ज़मीन में आपको वसीयत वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता, वो सिर्फ एक रद्दी पेपर के काम आएगा। उसे चैलेंज किया जा सकता है और केस जीत करके वो अपने नाम वसीयत की जा सकती है। और चैलेंज क्या करना है, अगर हिंदू उत्तराधिकार जो है नियम के तहत, जो 2005 के तहत जो नियम है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका तो बराबर हक उसमें है, तो वसीयत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये है, और ये नियम सबको पता होना जरूरी है। जो लोग सोचते हैं कि वसीयत वगैरह लिख करके हम बेटी को वंचित कर देंगे, बहन को वंचित करवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बेटी की शादी हो गई हो, बहन की शादी हो गई हो, तो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी दूसरे शहर में रह रही है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आपको हिस्सा देना होगा पुश्तैनी जमीन में, यानी कि पैतृक जमीन में उसको हिस्सा देना ही होगा, ये कानून कहता है। आगे क्या है समझ लेते हैं। भाई कह रहे हैं ये 5 बड़ी गलतियां, भाई जो है कर रहे हैं 5 बड़ी गलतियां जिसके कारण वो हमसे फंसते रहते हैं, जिसके कारण वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। क्या है समझिएगा भाइयों, आज के समय में लोग ये 5 बड़ी गलतियां लगातार कर रहे हैं। पहली गलती, लोग यह सोचना है कि शादी के बाद बहन का हक खत्म हो गया। दूसरी गलती, बहन से बिना पूछे जमीन की रजिस्ट्री कर देना। तीसरी गलती, कागजों में बहन का नाम छुपा देना। चौथी गलती है यह सोचना कि यह बहन कभी कोर्ट नहीं जाएगी। और 5वीं गलती, खरीदने वाले को भी अंधेरे में रखना। भाइयों, ये गलतियां पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। देखिए दोस्तों, अक्सर ये गलती भाई हमेशा कर देते हैं, सोचते हैं कि हम बहन को बिना छुपा करके, बिना बताए जो है ज़मीन बेच देते हैं और उसका पैसा हड़प लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि बहन की तो शादी हो गई है, अब उसका कोई हक नहीं है। अगर मान लीजिए शादी नहीं हुई होती, शादी अगर हुआ नहीं उसका होता, तो उसका हक उसमें था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हक तब भी है। और ये भी लोग सोचते हैं कि हम तो फिर ज़मीन बेच देंगे तो फिर कैसे ले लेगी। दोस्तों समझिए, अगर बहन आपकी कोर्ट चली गई और अगर वो औरत कोर्ट चली गई और जा करके वो केस कर दिया पार्टीशन का, तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे और पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कि कोर्ट ये हक रखता है उस रजिस्ट्री को रद्द करने का, या फिर आप जो रजिस्ट्री आपने की है उस पैसों में से बंटवारा करने का 50-50%, या इसके कोर्ट कोई अधिकार है। आप जो सोच रहे हैं कि बहन नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती, बहन बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि अगर कोर्ट ये भी चाहेगा कि आपको फ्रॉड के केस में अंदर कर देना चाहिए, तो वो अंदर कर भी देगा और बहन करवा भी सकती है, यानी 420 के केस में। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। नियम बहुत सारे बदल गए हैं, आप अगर अभी भी पुराने नियमों के तहत चल रहे हैं तो भूल जाइए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिना बहन की मर्जी के बेची जमीन तो क्या होगा। अब दोस्तों समझिए, अगर आप बिना बहन के मर्जी के जमीन अगर बेच देते हैं तो क्या हो सकता है, उसकी परेशानियां क्या हो सकती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। समझिएगा भाइयों, अब सुनिए, अगर बिना बहन की सहमति के जमीन बेच दी तो क्या अंजाम होगा। पहला, बहन कभी भी कोर्ट जाकर उसे रजिस्ट्री को चैलेंज कर सकती है। दूसरा, कोर्ट उस रजिस्ट्री को अवैध यानी कैंसिल घोषित कर देगा। तीसरा, खरीदने वाले का लाखों करोड़ों रुपया डूब जाएगा। चौथा, खरीदने वाला भाई पर धोखाधड़ी का केस 420 का केस दर्ज करवा देगा। और पांचवा, जमीन भी हाथ से जाएगी और जेल के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर भाई सोच रहा है
कि हम बहन की बिना मर्जी से ज़मीन बेच देंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बहन, अगर देखिए सुमड़ी में चोरी छुपे या फिर बहन को पता भी है लेकिन उसके हम सहमति नहीं पूछते हैं, अगर आप ज़मीन बेच देते हैं तभी आपको दिक्कत है। कैसे होगा समझिएगा, बहन को यह हक है कि वो कोर्ट जा सकती है। क्लियर बात है। अगर बहन कोर्ट चली गई तो कोर्ट में जाकर उस रजिस्ट्री को वो चैलेंज कर सकती है और कोर्ट को यह अधिकार है, कोर्ट को यह अधिकार है कि उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर सकता है। यानी कि आपको चारों तरफ से नुकसान सहना पड़ेगा और जो ज़मीन खरीदेगा उसके सारे पैसे बर्बाद होंगे। अब लाखों में हो या करोड़ों में हो, हज़ारों में तो होंगे नहीं, लाखों का या फिर करोड़ों में ही होंगे। तो समझिए, वो खरीदने वाला भी बर्बाद, आप भी बर्बाद, और वो खरीदने वाला आपके ऊपर 420 का केस कर देगा और फिर आप जो है उसी 420 केस की वजह से जेल में जाएंगे और अच्छा खासा अंजाम भुगतना पड़ जाएगा। और बहन आराम से वो एक तरफा फैसला देख करके, आराम से वो एक तरफा फैसला जीत करके और उस प्रॉपर्टी कागजात अपने नाम कर लेगी कोर्ट के आदेश पे। फिर आप जो है मुंह देखते रहिएगा। यही तो होता है। और आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम बहन को वंचित कर देंगे, भाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। पैतृक जमीन में उसका हिस्सा बनता ही है जन्म से, यानी कि अगर आज वो पैदा होती है तो उसका हिस्सा उसमें जमीन में बन गया, जिस पर आपका अधिकार है और उतना ही उसका भी अधिकार है जितना आपका है। अगर आपका 50% अधिकार है उसका भी 50% अधिकार है, वो नियम के तहत। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा जमीन खरीदने वाले कैसे बचें। और समझिएगा दोस्तों, जमीन जो खरीद रहा है ऐसी पुश्तैनिक जमीन, तो वो उसको कैसे बचना है उन फ्रॉडिया लोगों से जो अपने बहन का हक मार के बैठे रहते हैं। कैसे बचना है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर आप कोई पुश्तैनी जमीन खरीदने जा रहे हैं तो खुद को कैसे बचाएं। पहला, जमीन मालिक के परिवार की पूरी हिस्ट्री निकालो। दूसरा, पता करो कि उस परिवार में कितनी बहनें या दीदी हैं। तीसरा, सिर्फ का भाइयों के दस्तखत जमीन पर मत खरीदो। चौथा, रजिस्ट्री के समय सभी बहनों का एनओसी यानी सहमति पत्र लो। और पांचवा, चाहे तो बहनों को भी रजिस्ट्री में गवाह बनाओ, और यह नहीं किया तो आपका पैसा डूब जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप खरीद रहे हैं ज़मीन, अगर आप कोई पुश्तैनी ज़मीन खरीद रहे हैं किसी की भी, तो आपको समझने क्या करना चाहिए। आपको पहले खतौनी निकालिए, उसमें चेक कीजिए और अच्छे से देखिए वो दस्तावेज है, और अंदरूनी तरीके से ये पता कीजिए कि क्या इस ज़मीन में कितने हिस्सेदार हैं, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, सबका हिस्सा देखिए। क्योंकि भाई अगर सबका हिस्सा अगर एक ही है तो फिर ज़मीन में क्या करना चाहिए। अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो रजिस्ट्री के वक्त जो है बहनों से का भी साइन ले लीजिए, क्योंकि बहन अगर रजामंदी है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो उनसे एनओसी ले लीजिए। अगर बहन चाहती हैं कि आप ज़मीन खरीद लीजिए तो उनसे एनओसी ले लीजिए, यानी सहमति पत्र। और अगर हो सके तो बहन का रजिस्ट्री के वक्त गवाह बना लीजिए बहनों को, तो इसके लिए आप सुरक्षित रहेंगे। वरना बहन कभी भी जो है कोई केस कर देगी, उसके चक्कर में आप फंस जाएंगे, आपके पैसे बर्बाद होंगे, बर्बादी तो होंगे। और क्या पता वो भाई आपकी प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी आपको बेची और बहन ने उस प्रॉपर्टी में अपना हक जमा बता करके उसने हिस्सा ले लिया, फिर जो आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं क्या पता आपको भाई वो दे भी ना, ये भी तो होता है। तो इन सारी चीज़ों को से बचने के लिए आपको ये तरीका अपनाना ही होगा, जो तरीका मैंने बताया आपको, वरना आपके तो पैसे डूब सकते हैं भाइयों, क्योंकि बहन का तो जो हिस्सा है वो तो है ही। अब आगे ध्यान देते हैं, आज ही यह काम करो। आज ही कौन सा काम करना है समझिएगा, जो कि बिना तुरंत सोचे समझे तुरंत एक्शन लेना होगा। क्या भाइयों, अगर आप विवाद के से बचना चाहते हैं तो आज ही ये कदम उठाएं। पहला, बहनों का हक मारने की कोशिश मत करो। दूसरा, आपसी सहमति में बैठकर बंटवारा करो। तीसरा, बहनों का जो हिस्सा है उन्हें सम्मान से दो। चौथा, अगर बहन का हक नहीं लेना, बहन जो है हक लेना नहीं चाहती तो उससे कानूनी तरीके से हक त्याग विलेख बनवाकर रजिस्टर करवाओ। और पांचवा, रिश्तों में करवाहट मत आने दो। देखिए दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि बहन को हिस्सा हम नहीं देना चाहते तो ये ख्याल निकाल दीजिए। अगर बहन हिस्सा नहीं देना चाहती तो त्याग पत्र लिखवा लीजिए कि मैं इस चीज़ का त्याग देती हूँ।
वरना आप हमेशा पछताते ही रहेंगे दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, और आप लोग बहनों से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग भाई बहन का रिश्ता मत खराब कीजिए। पहले आप लोग देखिए, आपस ही में बैठ करके आपसी सहमति से जो है आप लोग सोचिए कि बातचीत करके वो हिस्सा बंटवारा ले लीजिए। वरना अगर कोर्ट में जाएंगे तो उनकी भी बदनामी होगी, और वो कोई और नहीं है, वो आपके भाई, आपके पिता ही हैं, आपका ही खानदान है। तो आप लोग आपस में बैठ करके अगर सहमति से अगर हिस्सा बंटवारा ले लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी से बढ़कर होता है भाई बहन का प्यार। प्रॉपर्टी माने कुछ नहीं होता है। हाँ, प्रॉपर्टी वो मायने रखता है, लेकिन उन जगहों पर जहाँ पे प्यार काम नहीं आता। लेकिन समझिए, सबको समझना जरूरी है, भाई को भी, बहन को भी और पिता को भी, कि बहन का जो हिस्सा है वो दे दीजिए, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आ सके, रिश्तों में कड़वाहट ना आ सके। दोस्तों अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी भी ज़मीन जो है आपके परिवार वालों ने दबा ली है, या फिर दबा करके रखी है, आपको नहीं दे रहे हैं हिस्सेदारी में, तो आपको तुरंत एक वकील से मिलना होगा। वो वकील जो ज़मीनी मामलात देखता है, उससे मिल करके तुरंत पार्टीशन शुल्क का केस दर्ज करवाइए, और कोर्ट आदेश देगा आपके हिस्सा देने के लिए। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जितना देरी आप करेंगे उतना ही परेशानी आपको होती रहेगी। जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना ही जल्दी आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि बहन का हिस्सा होता है। अगर आप नहीं देना चाहें तब भी, अगर देना चाहें तब भी, दें या मत दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन का हिस्सा है, वो कैसे भी ले सकती है, कोर्ट के सहारा लेकर या फिर आपसे बंटवारा के तहत। ये बातें सबको पता होनी जरूरी है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।